गाँव धन वह ठाऊँ जह जह नाथ धरी तुम पाऊँ। वह गाँव धन है, वहाँ की धर धन है, वहाँ की जमीन धरती क्षेत्र धन है, जहाँ संतों गुरजनों कथावाचक महतों का चरण पड़ता है। संतों महात्माओं से अपने से बड़े से कभी धन की कामना नहीं करनी चाहिए। कारण है कि धन एक ऐसी चीज़ है, आज दिया गया कल खर्च हो जाएगा, लेकिन आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी महापुरुष के द्वारा प्राप्त हो जाती है तो जीवन पर्यंत जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक आशीर्वाद काम में आता है। हमारे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे, जिस समय उन्हें वैराग हुआ उन्होंने पता लगाना प्रारंभ किया कि कहाँ अपने देश में अच्छे महात्मा हैं। गाजीपुर जिले की पावन भूमि थी, जहाँ एक पावहारी महाराज जी रह रहे थे। उनका नियम था अपने जीवन में उन्होंने एक बार दूध पर अपना जीवन निर्भर किया, त्याग किया, तपस्या किया। उनकी भावना थी, उन्होंने किसी को दीक्षा मंत्र नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद दीक्षा मंत्र लेने के उद्देश्य ने बैराग स्वास्थ्य था उनकी तपोभूमि पर सन 1890 में स्वामी विवेकानंद पावहारी स्थान गाजीपुर जिले में पहुँचे। महाराज जी से चाहे कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दिया, मंत्र नहीं दिया, कल आशीर्वाद देना ही अपना उचित समझा। 2 महीने तक लगातार स्वामी विवेकानंद जी पावहारी जी की सेवा किया और अंतिम समय में उनसे आशीर्वाद लेते हुए जब चलने का प्रयास किया तो स्वामी विवेकानंद जी को बुला करके पावहारी जी ने बुला करके उनकी पीठ थपथपाई कि कहने लगे, बेटा देखिए मैं तुझे मंत्र दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में 20 विजयी संत होगे। पूरे संसार में, पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। भक्तों से आग्रह है, चंद शब्दों में सभी का बहुमूल्य समय लेते हुए इस बात की कामना कर रहा हूँ कि संतों महात्माओं गुरुजनों से केवल आशीर्वाद की कामना करना चाहिए। जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो जीवन पर्यंत जहाँ भी जाते हो दिन दूनी रात चौगनी उन्हें होती है। किसी गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। पवित्र धाम परमहंस मुंडा गोपाल जी से हमारे परम गुरुदेव पवित्र धाम मुंडा गोपाल की पावन धरती पर 1926 में पधारे थे। हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म सन 1875 में जयपुर राज्य में राजा परिवार में सन 1875 में हुआ था। स्वामी जी पढ़ने लिखने के उपरांत मराठी में भर्ती हुए और सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में लड़ाई के लिए भेजे गए। विजय उपरांत अपने भारत देश लौटे और मराठी से त्याग पर देते हुए पवित्र धाम महाराजा नरेश, काशी नरेश के यहाँ उनके गुरु अकबाली साहब राज दरबार में गए हुए थे। वहीं पर स्वामी जी मराठी से लौटने पर उनका दरस हुआ। स्वामी जी ने मराठी से त्याग पत्र लेकर गए, गुरु अकबाली साहब की शरणागत हुए, दीक्षा लिया, मंत्र लिया, सेवा किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब जाकर के दूसरा स्थान चलाइए। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके पूज्यपाद स्वामी जी सन 1926 में पैदल वाराणसी क्षेत्र से चलते हुए मुंडा गोपाल की पावन धरती पर पधारे। एक रात्रि विश्राम किया। रात में गुरु का आशीर्वाद रूप में भगवान का दर्शन हुए और आशीर्वाद गुरु ने दिया कि तुम मुंडा गोपाल की पावन धरती पर ही त्याग तपस्या कीजिए, तुम्हारी आगे चल करके बहुत बड़ी तपोभूमि होगी। गुरु का आदेश, भगवान का आदेश पा करके पूज्यपाद स्वामी जी मुंडा गोपाल की पावन धरती पर त्याग तपस्या में लीन हो गए।
क्योंकि स्वामी जी राजा महाराजा परिवार के थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार तालुकदारों का दर्शनार्थ आगमन हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री दर्शनार्थ पधारे, दूसरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पधारे, तृतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आगमन हुआ। क्योंकि स्वामी जी राजा महाराजा थे, लोगों ने बहुत कुछ देना चाहा, स्वामी जी ने कुछ लेने से इनकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री आश्रम में रेलवे स्टेशन पर बड़ा बनाना चाहते थे। महमूदाबाद क्षेत्र से भगोलिक क्षेत्र तक रेलवे के किनारे सड़क बनाना चाहे, स्वामी जी ने इनकार कर दिया कि देखिए मैं राजा परिवार का हूँ, सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से पूज्य स्वामी जी सन 1926 से लेकर के सन 1984 तक सीतापुर बाराबंकी जिले के सभी माताओं बहनों भाइयों का कल्याण किया, सभी को आशीर्वाद दिया, सभी का जीवन मंगलमय किया और पवित्र धाम प्रमाण से मुंडा गोपाल तीर्थ को एक तीर्थ के रूप में विकसित करके एक कल्प वृक्ष की स्थापना की। शायद उनकी भावना नहीं रही होगी कि मेरे न रहने के बाद इस कल्प वृक्ष के माध्यम से सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। यही मुगल भाइयों सहित यहाँ पर बधाई हुए कथावाचिका महोदय, क्षेत्रीय जनता जनार्दन, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, गांव, क्षेत्र, नगर परिषद, सभी का हम पवित्र धाम महोत्सव तक बारम्बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्हीं मंगलमयी वाणियों सहित लाइट माइट टेंट हाउस ग्रामीण वासियों, क्षेत्रीय जनता जनार्दन, कथावाचिका महोदय, सभी को दंडवत, सभी को प्रणाम, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद। मेरे आने में, जाने में, रुकने में, रहन सहन, खान पान, बोली बाली, प्रयोजन में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ उन शब्दों में कि आप सभी भक्तगण हमारे हैं, हम आपके हैं। इन्हें मंगलमयी वासियों सभी को दंडवत, सभी को प्रणाम, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद। आने वाले भविष्य में आप सभी भक्तों का सर्व कल्याण हो। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। कार्यक्रम कराने वाले भैया राम निवास जो हमारे परम शिष्य हैं, इन्होंने मेरे आने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 50 लाखों हजार रुपये खर्च करके मेरा स्वागत करते हैं। उनका मैं नमन वंदन करता हूँ और ईश्वर से मांग करता हूँ तो भगवान सबको एक पैसा जोड़ कर देते हैं, छठ पार कर इन्हें धन की प्राप्ति हो। जैसे जीवन पर्यंत इनका यह कार्यक्रम इसी प्रकार से जीवन पर्यंत इससे भी अच्छा होता रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जोरदार ताली होनी चाहिए गुरुदेव भगवान के लिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले मुंडा गोपाल साहेब की जय हो, बोले जगह स्थान की जय हो। समस्त भक्त रिश्तेदारों का नाता तोड़ा और मेरी यात्रा पूरी कराने का संकल्प लिया। सभी पैदल यात्री माताओं बहनों भाइयों का बारंबार हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही कई बार कथावाचक महोदय लोगों ने यहाँ से जनकपुर से लेकर के मुंडा गोपाल से जनकपुर से लेकर के मधुबन, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मैहर देवी, चितौड़ धाम, बाधा बिठूर क्षेत्र, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोड्डा, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती क्षेत्र, प्रदेश के सभी जिलों में लोगों ने मेरा साथ दिया। सभी ने जोरदार सेवा स्वागत किया
पूरे देश के सभी माताओं बहनों भाइयों का मैं ऋणी रहूँगा, आभारी हूँ, जिनके सहयोग से मेरी यात्रा विधिवत संपन्न हो रही है। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद, सभी से क्षमा, सभी से निवेदन। आने वाले भविष्य में ईश्वर आप सभी भक्तों का सर्व कल्याण करें। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। हेलो, सभी लोग बोलेंगे भाव के साथ में, मीठी मीठी तालियों से, मधुर मधुर वाणी से। क्या कि मुन्ना गोपाल स्वामी की महिमा अपार बा, सजल दरबार बाना। स्वामी जी की महिमा अपार बा। सभी लोग सभी लोग, माता लोग, भैया लोग, दादा लोग, सभी लोग नाले बजाते हो। सभी लोग बोलेंगे क्या? लगी भक्तन की, लगी भक्तन की भीड़े अपार बा, सजल दरबार बाना। स्वामी जी की महिमा अपार बा, प्रेम से बोले मुन्ना गोपाल स्वामी की, प्रेम से बोले जगह स्थान की। सभी लोग अपने अपने जगह स्थान पर खड़े हो जाए। माताएं, मैंने भैया लोग, दादा लोग, सभी लोग प्रभु जी के पावन आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग बोलेंगे प्रभु जी की पावन आरती। हेलो, सभी लोग बोलेंगे
वो बुतारी ले बयाई, वो बुतारी ले बयाई, वो बुतारी ले बयाई, वो बुतारी ले बयाई। मुन्ना गोपाल स्वामी की आरती बुतारी ले बयाई, अपने गुरुवर जी की आरती बुतारी ले बयाई। पहले आरती राम जी की होला, पहले आरती राम जी की होला। ओ सीता मैया जी की आरती उतारी ले बयाई, सीता मुन्ना गोपाल स्वामी के आरती उतारी ले बयाई, अपने स्वामी जी के आरती दूसरी आरती कन्हैया जी की होवेला, दूसरी आरती कन्हैया जी की होवेला, दूसरी आरती कन्हैया जी की होवेला। ओ राधा मैया जी की आरती उतारी ले बयाई, राधा मुन्ना गोपाल स्वामी के आरती उतारी ले बयाई, गोपाल स्वामी के तीसरी आरती पिसड़ो जी की होवेला, तीसरी आरती पिसड़ो जी की होवेला, ओ लक्ष्मी मैया जी की आरती उतारी ले बयाई, लक्ष्मी मैया जी की आरती
गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले जगह स्थान की, प्रेम से बोले मुन्ना गोपाल स्वामी की, प्रेम से बोले जगह स्थान की, प्रेम से बोले ग्राम के देवी देवता की। जय हो 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 जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने जगह स्थान पर बैठ जाएं और आरती के दर्शन और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। और 50 मुद्रा रामचंद्र और माँ दादा जी के द्वारा जो भागीपुर से हैं भगवान के चरणों में दान हुए रहे। और 101 मुद्रा गुरुदेव जी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में 101 मुद्रा का दान हुआ है। भगवान से आशीर्वाद की कामना है, जीवन मंगलमय हो।